आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे विलुप्त व समाप्ति की ओर बढ़ते विभिन्न नाट्य और नृत्य कलाओं को वर्षों तक जीवित रखने वाली देवदासियों के विषय में, जिन्हें क्रिश्चियन मिशनरी, टोपीबाज गैंग और भीमटो द्वारा रिलीजियस प्रोस्टिट्यूशन का नाम दे दिया गया, जो कि खुद में ही इरेलीवेंट और बकवास है, क्योंकि किसी चीज को रिलीजियस होने के लिए उसे धार्मिक रूप से प्रिस्क्राइब या रेगुलेटेड होना चाहिए, जो कि देवदासी के केस में प्रोस्टिट्यूशन के रूप में तो बिल्कुल नहीं है। इवन ये कहने वाले कि देवदासियों का वर्णन आपको इन शास्त्रों में मिल जाएगा, आपको कभी नहीं दिखाएंगे कि वहाँ देवदासियों का वर्णन किस रूप में आया या वहाँ देवदासियों के विषय में क्या बताया गया है, क्योंकि अगर वो दिखाएंगे तो उनका प्रोपेगेंडा एक्सपोज हो जाएगा। ध्यान रहे, हम इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि इतिहास में कभी किसी तरह का कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं हुआ है। एक्सप्लॉयटेशन हुआ है और हमें उसके पीछे का कारण भी पता है, लेकिन इस भयावहता और दुष्ट कार्य के लिए शास्त्रों पर बिना किसी शास्त्रीय प्रमाण के आरोप लगाना बेबुनियाद है। स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाली गर्ल्स के साथ भी कई जगह एक्सप्लॉयटेशन होता है, लेकिन इसके लिए हम एक्यूज्ड को दोषी ठहराते हैं, ना कि पूरे एजुकेशन सिस्टम को। ऑफिस इत्यादि में काम करने वाली फीमेल एम्प्लॉयज के साथ भी इस तरह का दुष्कार्य होता है, वहाँ भी हम एक्यूज्ड को दोषी ठहराते हैं, ना कि पूरे वर्किंग सिस्टम को। इवन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को यूज कर रही महिलाओं के साथ भी इस तरह का दुष्कर्म होता है, वहाँ भी हम एक्यूज्ड को दोषी ठहराते हैं, ना कि पूरे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को, क्योंकि हमें पता है कि चाहे एजुकेशन सिस्टम हो चाहे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, वो उनको ऐसा करने की आजादी नहीं देता, ना ही उन्हें ऐसा करने के लिए कहता है। उसी प्रकार यहाँ भी है, अब बिना किसी शास्त्रीय प्रमाण के शास्त्रों अथवा सनातन धर्म को दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि शास्त्र उनको ऐसा करने की आजादी नहीं देते, अपितु शास्त्र ठीक उसके उलट बात करते हैं। तो इस वीडियो में हम देवदासी से रिलेटेड हर एलिगेशन को डिबंक करेंगे और उसके पीछे की सच्चाई से भी आपको अवगत कराएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि शास्त्रों में देवदासी का अर्थ क्या बताया गया है। शब्द कल्पद्रम और वाचस्पत्यम में देवदासी को कुछ इस प्रकार परिभाषित किया गया है। देवमिंद्रियम दासनोति देवा नाम परिचारिकायाम च, अर्थात जो देवता की सेवा करे या देवता की सेवा में समर्पित हो, जो देव परिचारिका अर्थात सेविका हो, जैसे माता मीराबाई, माता कर्माबाई, माता गंगा सती। अब देव सेवा कैसे? तो नटराज रूपी भगवान शिव, माता सरस्वती, नंदी देव इत्यादि द्वारा दिए गए नाट्य कला, नृत्य कला, गायन कला, वादन कला को आगे बढ़ाना, उन्नत करना, उसको जीवित रखना एक प्रकार की सेवा ही है। इसी से रिलेटेड अगला पॉइंट की देवदासियों का कार्य अर्थात काम क्या होता था। तो पद्म संहिता और पंचरात्र में आता है गायंतो गणिका गीतम मंदिरे देवदासी। इसी प्रकार भार्गव तंत्र में आता है ततो मंगलम वादिन्यो देवदास्य स्वलंकिता अवहर्निशम सर्वाम यथा सूक्ष्मम यथाविधम। तथा आराध्य संहिता में आता है शिल्पिना सेवा काम चच्छापी गणिका देवदासिका, अर्थात देवदासियों का काम मंदिरों में यज्ञादि उत्सव में उपलक्ष्य पर मंगल गीतों का गायन करना, वाद्य यंत्रों का वादन करना तथा विधि के अनुसार पूजा सामग्रियों की व्यवस्था करना तथा देवदासी प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में भी भागी बनती थी। तो देवदासियों का काम गायन करना, वादन करना, यज्ञ आदि सामग्रियों की व्यवस्था करना तथा प्राण प्रतिष्ठा में भागी बनना था, ना कि प्रोस्टिट्यूशन। देवदासियों के एक्चुअल कार्य को न जानने वाले अक्सर देवदासियों का काम प्रोस्टिट्यूशन बताते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। देवदासियों का काम हमने अभी देखा, प्लस जगन्नाथ टेम्पल के रॉयल इंस्क्रिप्शन में क्लियरली बताया गया है कि देवदासियों को स्पर्श नहीं किया जा सकता। देवदासियों के विषय में न जानने वाले बिना किसी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन के ये भी क्लेम करते हैं कि देवदासियां मेनली बैकवर्ड क्लास से आती थी और उनका स्टेटस बहुत लो होता था, जबकि ऐसा नहीं है। देवदासियां उसी क्लास से आती थी जिस क्लास से यज्ञोपवीत ब्राह्मण जल ग्रहण कर सकते थे, जो कि अकॉर्डिंग टू भीमटास बैकवर्ड क्लास तो नहीं है। वैसे भी सनातन धर्म में अपर क्लास बैकवर्ड क्लास जैसा कुछ नहीं है, ये सब मीडिया कॉइन्ड वर्ड है। प्लस रही बात उनके स्टेटस की, तो सनातन धर्म में उनका स्टेटस कभी भी लो नहीं रहा, बल्कि शास्त्रों के अनुसार एक देवदासी की प्रतिष्ठा एक क्षत्रिय महिला के समान ही होती थी। देवदासियों के पद को न जानने वाले ये भी क्लेम करते हैं कि देवदासियां बहुत गरीब होती थी, जबकि ऐसा नहीं है। देवदासियां सामान्य तौर पर अमीर होती थी, इवन वो गोल्ड और लैंड जैसी मूल्यवान चीजें डोनेट किया करती थी। देवदासियों के विषय में न जानने वाले ये भी क्लेम करते हैं कि महिलाओं को देवदासी बनाने के लिए बेचा जाता था, जो कि बिल्कुल सच नहीं है। मैंने अपने पिछले वीडियो में स्त्रियों को बेचने वाले क्लेम को एक्सपोज कर दिया है। देवदासियों के विषय में न जानने वाले ये भी क्लेम करते हैं कि महिलाओं को फोर्सफुली देवदासी बनाया जाता था, जो कि बिल्कुल झूठ है। ना ही देवदासी बनने के लिए किसी को बेचा जाता था, ना ही किसी को फोर्स किया जाता था। इवन महिलाएं स्वयं मूल्य देती थी किसी को देवदासी बनाने के लिए, जहां सेलेक्ट होने के बाद गुरु स्वयं उसे गायन, वादन तथा नृत्य की शिक्षा देते थे, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया देवदासी का कार्य गायन और वादन होता है, जैसा कि हम आज नॉर्मल डांस क्लास में करते हैं। देवदासी के विषय में न जानने वाले अंत में यह भी क्लेम करते हैं कि महिलाओं को आजीवन अर्थात पूरे जीवन के लिए देवदासी बना दिया जाता था, जो कि बिल्कुल गपोड़ है। जिस प्रकार देवदासी में आना फोर्सफुल नहीं है, उसी प्रकार देवदासी में रहना भी फोर्सफुल नहीं था। देवदासी अगर इसे छोड़कर कुछ और करना चाहे या और किसी से विवाह करना चाहे तो वो कर सकती है। इवन आपको कई इंस्टेंस मिल जाएंगे जहां देवदासी ने किसी और से विवाह किया है।